जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो इदारा है सबसे महज़ब और काबिल एहतराम इदारा है। अरबों खरबों कहाँ गए कैसे गए किसी को नहीं पता। तो अगर आप गिल्ट हो तो उसको आप एक्सेप्ट करो, अपनी गिल्टी फील करो कि मैं गलत था। वो अपनी जगह ठीक है नवाज शरीफ साहब। तुम्हें तो पहले दिन ही चला जाना चाहिए था, खामोशी से चले जाने चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स में हूँ आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो बहुत सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, उन जलसों में तकरीर की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारे ख़िलाफ़ जो फ़ैसले आए हैं वो गलत फ़ैसले आए हैं और इन फ़ैसलों के कंडेम्ड करते हुए फ़ैसलों के ख़िलाफ़ उनकी तहरीक चल रही है। और एक बात ये भी कही जा रही है कि पार्लियामेंट में एक तहरीक लाई जा रही है जो कि अदलिया ख़िलाफ़ तहरीक है। इस तरह की बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं। इमरान खान साहब ने भी ये आज ऐलान कर दिया है कि वो अदलिया की जो तौहीन हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी आज कल की जो तकरीर की उस हवाले से उन्होंने कहा जी हम बहुत जल्द सड़कों पे आएंगे, हम इस्लामाबाद में एक ग्रैंड शो करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इनको क्यों निकाला गया और ये जो अदालती फ़ैसलों को अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ये जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हम आवाम को इकट्ठा करेंगे और आवाम को बताएंगे कि ये जो अपनी करप्शन और अपनी जो मनी ट्रेल जो आज तक ये साबित नहीं कर पाए, इसको छुपाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और नैब के जो फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ आने हैं उसको प्रेशराइज़ करने के लिए ये सब कुछ ये लोग कर रहे हैं। हम आवाम को एक दफ़ा फिर बताएंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में कहते हैं कि 20 करोड़ आवाम की वोट को रोंदा गया है और आवाम ही इसका फ़ैसला करेगी, आवाम ही बताएंगे। हम आवाम की अदालत में आए हैं, आज हम भी आवाम की अदालत में आए हैं और आवाम से पूछेंगे कि ये जो तकारीर हो रही हैं, जो तौहीन अदालत हो रही है और जो इस तरह किया जा रहा है, क्या ये होना चाहिए या इदारों का एहतराम होना चाहिए? आवाम क्या कहती है, आज हम उनसे पूछते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट की जानिब ये जो मामला चल रहे हैं, स्टेज पे जो नवाज शरीफ साहब तकारीर कर रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है या उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है मरीम नवाज़ साहब अपनी, आपको लगता है, आप क्या समझते हैं कि अदारों का एहतराम होना चाहिए, अदालतों का एहतराम होना चाहिए, अदलिया का फ़ैसलों को मानना चाहिए? बिल्कुल गलत है, अदलिया का एहतराम होना चाहिए। और एक मनी ट्रेल मांग रहे हैं वो इनसे, अगर ये वो मनी ट्रेल उनको दे दें तो क्लियर हो जाएंगे। ये वो अपनी जगह ठीक है नवाज शरीफ साहब। फैसला इसीलिए आया ना कि एक मनी ट्रेल नहीं दे रहा है। अरबों खरबों कहाँ गए कैसे गए किसी को नहीं पता। अदालतों का तो बेसिकली एहतराम होना चाहिए क्योंकि ये आपके मुल्क की एक बहुत बड़ी इमेज रखती हैं कि आपके कोर्ट्स वगैरह क्या हैं, उससे में किस तरह डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो आपके मुल्क की एक इमेज ख़राब होती है। उस तरह आपको चाहिए कि एहतराम करो, जो अगर आप गिल्ट हो तो उसको आप एक्सेप्ट करो, अपनी गिल्टी फील करो कि मैं गलत था। जी देखिए ना, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो इदारा है सबसे महज़ब और काबिल एहतराम इदारा है और उनका जो भी फ़ैसला है वो कोई आम फ़ैसला नहीं होता, उनको उन पे अमल दरामद होना ज़रूरी है। और हम सबको पूरे एज कौमी पाकिस्तानी होने के नाते हमें उन पे अमल करना चाहिए। जो भी फ़ैसला उन्होंने दे दिया, और वो गलत फ़ैसले नहीं देते, सही फ़ैसला, डेफिनेटली सही फ़ैसला देते हैं वो। और एक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा है वो पूछता है मुझे क्यों निकाला, तुम्हें तो पहले दिन ही चला जाना चाहिए था, खामोशी से चले जाने चाहिए था, शर्मिंदा होना चाहिए था। आज बिल्कुल अदारों का एहतराम और अदलिया का एहतराम जहाँ तक है वो तो लाजमी बात है। आप अदालतों का एहतराम करेंगे तो आप इंसाफ की तवक्को भी करेंगे। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए तो आप बोलें कि मैं ना मानूँ वाली बात कि मैं ये बात नहीं मानता, लेकिन दूसरे वही फ़ैसले वही अदालत किसी और के ख़िलाफ़ कर दे तो आप कहेंगे कि बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। तो वो डबल माइंडेड जो है ना, वो तो इंसान नहीं होता। लेकिन अगर आपने गलती की है तो अल्लाह पाक भी इस चीज़ को खुश उस बंदे से होता है कि जो अपनी गलती मान ले। लेकिन अगर आपको गलती करके आप वो क्या कहते हैं कि सीना जोरी करें तो ये गलत बात है। वो नवाज शरीफ साहब हों, मरीम साहबा हों या कोई भी हो, तो इसलिए अदालतों का एहतराम लाजमी है। और अगर ज़ाहिर अदालत ने अगर एक फ़ैसला दिया तो उन्होंने सूझबूझ से किया ना। अदालत है, ये किसी की प्राइमरी क्लास का कोई टीचर तो नहीं है जो स्टूडेंट के ख़िलाफ़ बात कर देगा। एक अदारा है पूरे पाकिस्तान का, पावर सुप्रीम कोर्ट नाम है सुप्रीम
उसका अदालत का, तो इसलिए वो फिर कुछ उनका होगा कोई इशू, तो वो बात हुई है ना, तो मेरे ख्याल में मान लेना चाहिए। अगर वो बिल्कुल राइट है तो मान के बिल्कुल दूसरों को नहीं करना चाहिए। देखें ना, आवाम को अदालतों के ख़िलाफ़ कर देना कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई, मेरे साथ ज़्यादती हुई। हर बंदा समझता है भाई कि जिसके साथ ज़्यादती होती है वो पता चल रहा होता है, और जो ज़्यादती करने वाला होता है उसका साथ अल्लाह पाक, ज़ालिम का साथ अल्लाह पाक नहीं देता। तो अगर किसी ज़ालिम की गिरफ्त मजबूत होने लगे तो वो शोर डाले, तो ये तो सीधी सी बात है, शोर तो फिर पड़ेगा ना। ये रोड पे आके ये क्या करेंगे? इतने 4 साल ज़ाया हो गए हैं, ये क्या करेंगे? अच्छा, ये जो फिर तकरीर हो रही हैं, आपके ख्याल में ये गलत हो रहा है? इस अपने जो आने वाले जो केसेस हैं उसको डिफेंड करने के लिए ये सब किया जा रहा है? डेफिनेटली ये अपने आने वाले केसेस को, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं, जलसे वगैरह इधर कभी वहाँ पे कर रहे हैं, कभी वहाँ पे कर रहे हैं, उनको करने के लिए कर रहे हैं, तो और प्रेशर इधर उधर से कम हो जाए थोड़ा। अच्छा, ये रोड पे आके क्या करेंगे, और आपको लगता है कि वो स्टेज पे आके जो तकरीर करें वो ठीक कर रहे हैं? देखो, तकरीर तो सब करते हैं, लेकिन लिमिट में रहना चाहिए सबको, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क है, इसके लिए हमने सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज ऐलान कर दिया है, वो कह रहे हैं कि जी ये जो अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ ये जो तौहीन अदालत की जा रही है, हम सड़कों पे आएंगे, इस्लामाबाद में मैं लोगों को इकट्ठा करूँगा। आपको लगता है कि अब लोग सड़कों पे आएंगे इमरान खान साहब की कॉल पे? आना चाहिए। 29 या 28 जुलाई को फ़ैसला आया था, फरवरी हो गई है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। पूरा ये जो आप समझ लें कि पूरा मुल्क जो है वो एक स्टिल पर है, कुछ नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, क्योंकि सिर्फ अदलिया के साथ लड़ाई कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। सारी की सारी इनकी काबीना या जो कुछ भी है वो आके नवाज़ शरीफ की हाज़िरी में बैठे रहते हैं, अपना ना हलकों में जाते हैं, ना कोई काम करते हैं, ना आवाम के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं कर रहे। तो निकलें लोग, अब कोई तो तरीका हो इनको निकालने का। जी नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी और मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा थी। बहुत से लोगों ने ये बात कही कि अदालतों का एहतराम होना चाहिए, फ़ैसलों का एहतराम होना चाहिए, और जो फ़ैसले आते हैं उसका एहतराम करना चाहिए, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हो, मरीम नवाज़ साहिबा हो, चाहे वो एक आम बंदा जिसके ऊपर अदालत की जानिब से कोई फ़ैसले आते हैं तो उनको मानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। यकीनन एक अजीब कशमकश है और जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले भी हैं, और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन इन तमाम तनाजुर के अंदर जो आवाम है उसके लिए भी बहुत मुश्किलात आ रही हैं। इलेक्शन भी आ रहे हैं और इलेक्शन के साथ साथ आवाम के जो मसाइल हैं, बहुत से मसाइल जो गरीब आवाम के, गरीब लोगों के मसाइल हैं, वो भी नज़रअंदाज हो रहे हैं, क्योंकि जब इस किस्म के मामलात होते हैं तो अवामी मसाइल जो है ना वो नज़रअंदाज होते जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क के अंदर अमन हो, और यकीनन हम सब के अंदर ये हिम्मत और हौसला हो कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है, अगर हम उसको प्रूव नहीं कर पाते तो उसको बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। और यकीनन एहतराम, इदारों का एहतराम हम सब को करना बहुत ज़रूरी है। इसी नोट के साथ अपने मेज़बान फ़रहान ख़ान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने इत्तबा की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।